हेलो एवरीवन, आई एम अंश अग्रवाल। और आज हम लोग बात करेंगे कि 30 डेज में कैट की प्रिपरेशन कैसे की जाए और आप ये जो कम दिन बचे हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कैसे करो ताकि आपकी एक बहुत अच्छी रैंक आ जाए और बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाए। तो इसमें अपन सेक्शन वाइज बात करेंगे, प्लस मॉक टेस्ट की बेनिफिट्स क्या हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है, और कैसे देना चाहिए इन सब पे बात कर लेंगे। तो ध्यान से ये वीडियो देखना, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो आपके परसेंटाइल जरूर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, कैट 300 के पूरे वीडियोस अवेलेबल हो चुके हैं, तो हमारी वेबसाइट www.catipmet.com/cat300 इस पे जाके आप परचेस कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वांट की, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को इसी में आती है। देखो, क्वांट में एक चीज़ ध्यान रखना, अब नया कोई भी टॉपिक पढ़ना मत। जी समझ में आई? नया टॉपिक पढ़ने का समय नहीं है। इससे अच्छा क्या करो, अभी तक आपने जितना भी पढ़ लिया है उसी को बार बार रिवाइज करो। तो कोशिश करो कि नेक्स्ट 1 मंथ जो है ना, नेक्स्ट 30 डेज, इसमें 3 to 4 टाइम्स आप क्या कर लो, रिवीजन। 3 to 4 टाइम्स क्या कर लो, रिवीजन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हो गया है ना उसको बहुत अच्छे से कर लो। ठीक, प्लस क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना, आपको एम अहमदाबाद की पूरी क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी, एम बैंगलोर की क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी, कैट 2017 से 2022 तक के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, वो सब जरूर कर लेना। ठीक है, और अगर कैट 300 लिया है तो उसका भी रिवीजन कर लेना। इसके अलावा मॉक टेस्ट पे अपन आखिरी की स्लाइड में बात करेंगे, इतना कर लेना। ध्यान रखना, नया कोई भी टॉपिक अब मत पढ़ना। ठीक, अगर कोई टॉपिक अभी तक छुआ नहीं है तो अब उसको रहने दो। बस उम्मीद है कि इसे बहुत सारे टॉपिक ना हो, एक दो होंगे तो चलेगा। DILR में अभी भी सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है, समझ लो। रोज अब 2 सेट आप करो DI के, 2 सेट करो LR के, यानी ओवरऑल आपको 4 सेट्स करना है, 4 सेट्स पर डे। ये एक नियम बना लो, ठीक है। प्लस मॉक टेस्ट जो दे रहे हो, है ना, मॉक टेस्ट में इसका मैं अभी से बता देता हूँ। मॉक टेस्ट में कोशिश करो कि मिनिमम 2 सेट्स आपसे हो, तो आउट ऑफ 4 सेट्स, है ना, 2 सेट्स पे कंसंट्रेट करो, और जिनके 2 सेट हो रहे हैं वो कोशिश करो कि 3 सेट पे आ जाओ। ठीक है, इसमें अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि DILR आपको टाइम लिमिट में ही करने की आदत बनानी है। तो ध्यान रखो, इसको आपको 40 मिनट्स में ही करने की एक अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और 40 मिनट में करने की जो प्रैक्टिस करनी है उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ एक समझ लो। ठीक, इसके लिए, इसके अलावा इसमें कुछ मत करो, कोई दिक्कत नहीं। VARC में अभी भी मैं बता रहा हूँ, अभी भी 30 डेज है। अगर आपके RC में स्कोर नहीं आ रहा है, ध्यान से मेरी बात समझना, अगर आपका RC में स्कोर नहीं आ रहा है तो मेरा ये एक ब्रह्मास्त्र मान के चलो। सबसे पहले RC को डिवाइड कर लो टॉपिक्स में। ठीक है, लाइक पहला टॉपिक आपका ले लो नेचर, है ना, नेचर से रिलेटेड करो। दूसरा टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ो। थर्ड सोशल मीडिया से रिलेटेड पढ़ लो। फोर्थ इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी पढ़ना है पढ़ लो। ऐसे और भी टॉपिक्स होते हो तो उसको डिवाइड कर लो। हर इसमें आप 3 to 4 डेज दो। ठीक है, और जब ये 3 to 4 डेज दोगे, इस दौरान आप एक काम करना, कैट के 2017 से लेके 2022 तक के टॉपिक वाइज RC करना। लाइक नेचर अगर आप कर रहे हो तो सिर्फ नेचर से रिलेटेड जो भी इन्होंने पूछा वो करो। देन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जब कर रहे हो तो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड से RC करो। ठीक, प्लस मॉक टेस्ट के थ्रू इसमें भी अपना स्कोर देखो, इम्प्रूवमेंट करो। अगर किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का आपने लेके रखा है, बहुत ज़्यादा अच्छे, है ना, ऐसे नहीं कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के चल रहे हैं, वो बिल्कुल गंदा मटेरियल है उनका, है ना, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन बहुत बेकार मटेरियल है। तो किसी बहुत नामी जो इंस्टीट्यूट है ना, उनके आप मॉक में उनके वर्बल के आंसर से अगर आपके मैच कर रहे हैं तो सही है। ए वहीं किसी के मत करना, यानी तो ये आपको कंफ्यूज कर देंगे। लास्ट ईयर के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ी आजकल ऑनलाइन चल रही है इंस्टीट्यूट, उसने जेड का डिसीजन मेकिंग का बता रहा हूँ, क्योंकि जेड का डिसीजन मेकिंग Z300 में मैं खुद लेता हूँ। उनके हिसाब से मेरे एक बच्चे के 30 परसेंटाइल आ रहे थे डिसीजन मेकिंग में। इवन उन्होंने तो क्वांट के 4 आंसर गलत दे दिए थे।
खैर अभी उस पर बात नहीं करते, बाद में सुधार दिए थे, ठीक है। तो मेरे एक बच्चे के 30 की लाइन में कुछ आ रहे थे परसेंटाइल उनके हिसाब से, और जब फाइनल जेड का रिजल्ट आया था तो उस बच्चे के 99 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थे डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो खुद समझ जाओ, तो डिसीजन मेकिंग के आंसर की हो गई, VARC की आंसर की हो गई, इसके आंसर की में बहुत सारे इंस्टीट्यूट गड़बड़ करते हैं। तो अगर आपके मॉक में VARC में अच्छे परसेंटाइल नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है आपकी गलती हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है कि आपने जिस भी इंस्टीट्यूट का लेके रखा हुआ है ना टेस्ट सीरीज, वो देख लेना बहुत नामी है कि नहीं है, ठीक। इस बात का ध्यान रखना, ठीक। बाकी जो मैंने ये कैट का PYQs बोल रहा हूँ ना, इसमें क्या है, कैट तो ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करता ही करता है, तो इसमें जो आपके आंसर होंगे वो मैच करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर इसके आपके आंसर ज़्यादा सही हो रहे हैं तो आप समझ जाओ आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। पॉइंट समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये वाली मेरी जो लाइन थी ना पिछले 1-1.5 मिनट की, इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत। अगर इनकेस मान लो आपके मॉक में अच्छे परसेंटाइल नहीं भी आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मॉक बार बार दो। अगले 1 महीने में कम से कम 15 मॉक टेस्ट तो दे ही दो, ठीक है। और उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, प्रॉपर एनालिसिस करो, तभी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो कोई भी मॉक मान लो 2 आवर्स का होता है तो आप उसको 5 आवर्स का मान के चलो, 2 आवर्स मॉक के प्लस अगले 3 आवर्स उसका प्रॉपर एनालिसिस में, और अपनी मिस्टेक्स को देखो और कोशिश करो कि नेक्स्ट जितने भी मॉक हो उसमें वो गलतियां ना हो। तो छोटी छोटी सी चीज़ें इनको ध्यान में रखो। मॉक टेस्ट लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 15 मॉक कम से कम अभी और दो आप, ठीक है। प्लस अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी है ना, देखो कैट 300 हमारा वैसे भी एकदम लो लेवल के बच्चों के लिए नहीं है, तो आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी, तो कैट 300 के थ्रू भी आप अपना रिवीजन कर सकते हो, जिसमें आउट ऑफ 10 वीडियोस 10 × 30 टोटल 300 क्वेश्चन होते हैं, तो 9 वीडियोस उसमें है क्वांट के, और आखिरी का एक वीडियो DIRR की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक का है, या पैटर्न जिस टाइप से कैट पूछ सकता है उस पैटर्न के क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए और शॉर्ट ट्रिक भी खूब बताई है, ठीक है। तो उम्मीद है आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अभी तक अगर सुन रहे हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर खूब करना, ठीक है। इस चैनल को ब्रांड बनाना आपकी भी जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।